जो अपनी माँ से प्यार करता है वो लाइक करे, जो अपने पापा से प्यार करता है वो शेयर करे, और जो दोनों से प्यार करता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और जो किसी से प्यार नहीं करता वो इस वीडियो को आगे बढ़ा दे। तो ही गाइज एक और बार फिर से वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ डोरेमोन की नोबिता's न्यू डांस शो के बारे में। तो गाइज वीडियो में बिल्कुल भी इंट्रो नहीं है, तो गाइज वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज बैठ जाओ पॉपकॉर्न और कुछ चीज़ लेके और वीडियो को एंजॉय करो। तो गाइज बहुत साल पहले एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे सिर्फ डायनासोर का ही राज था, और वो डायनासोर बहुत ही चमत्कारी और उड़ने वाले होते थे। उनमें से कोई एक ऐसा डायनासोर था जो बहुत ही गंदा था, और वो इन सबको देख के बहुत ज़्यादा जलता था क्योंकि वो खुद नहीं उड़ सकता था। तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं अब इन लोग को मार दूंगा, मैं इन लोग को नहीं जीने दूंगा। अगर मैं नहीं उड़ सकता तो मैं किसी को भी नहीं उड़ने दूंगा। सो उस ग्रह पे एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा था, लेकिन जो गंदा वाला डायनासोर था उसको पता था कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन वो डायनासोर नहीं बताया, और उस ग्रह में से सारे डायनासोर मर गए उस एस्टेरॉयड के गिरने से। जब वो एस्टेरॉयड गिरा तो कुछ ऐसे लोग मतलब बनते थे, उस डायनासोर थे वहाँ पे, जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक रॉकेट में भेज दिया अर्थ पे, और वो बच्चे अर्थ के गहराइयों में छुप गए और कभी नज़र नहीं आए। तो अब बात करते हैं हमारे नोबिता और सारे हीरोज़ के बारे में। एक दिन और हर बार की तरह नोबिता स्कूल लेट से ही पहुंचता है, और उसके टीचर उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। लेकिन उस दिन टीचर डायनासोर के बारे में बता रहे थे, जिसको सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाता है। फिर क्लास के ख़त्म होने के बाद जब नोबिता घर आ रहा होता है तो उसके साथ दोस्त उसी डायनासोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या अभी भी क्या डायनासोर हो सकते हैं? तब सुनियो बोलता है हाँ, मैंने देखा है कि झील में कुछ ऐसे डायनासोर पाए गए हैं जो बहुत पहले बच गए थे क्योंकि वो पानी की गहराई में चले गए थे। फिर सिद्धू बोलती है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन जियान बोलता है क्या हम उनको पकड़ सकते हैं? क्योंकि हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम उनको पकड़ के अपना पेट बनाएंगे। लेकिन नोबिता बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग मजाक कर रहे हो। लेकिन तभी सुनियो बोलता है तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम तो हमेशा 0 नंबर लाते हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन नोबिता बोलता है तुम मुझसे फालतू मत बोलो, अगर इस दुनिया में कहीं पे डायनासोर होगा तो उसको मैं ढूंढ निकालूंगा, और मैं उस डायनासोर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगा। और यह कह के नोबिता भाग जाता है। भागते भागते नोबिता चिल्लाता है डोरेमोन। और गाइस यहीं से हमारे मूवी की इंट्रो सॉन्ग स्टार्ट हो जाती है। और आप लोग को पता है यहाँ पे अब हमारा जो डोरेमोन है वो नोबिता की मदद नहीं करता, क्योंकि वो कहता है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हें इससे पहले खुद को निपटना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जब अपनी प्रॉब्लम को नहीं निपट सकते तो यार मैं कैसे तुम्हें मदद कर सकता हूँ? पहले उस प्रॉब्लम को ध्यान से समझो और कुछ सोच समझ के ही दूसरे को जवाब दिया करो। और तभी गाइस जो डोरेमोन होता है वो नोबिता की जो बात सुनिए बहुत ज़्यादा तंग हो चुका होता है, लेकिन जो नोबिता होता है वो डोरेमोन से रोने लगता है और बोलता है तुमसे अच्छा दोस्त काश मुझे कोई और मिल जाता। मतलब वो एक तरीके से एक डोरेमोन को एक तंग कसता है, जिसकी वजह से यार जो डोरेमोन होता है उसको गुस्सा आता है। तो वो नोबिता का बोलते हैं अच्छा नोबिता चलो मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, तुम इससे बहुत सारे डायनासोर ढूंढ सकते हो। और वो चीज़ बताए क्या थी? एक कपड़ा था। तो नोबिता बोलता है ये क्या है डोरेमोन? तो डोरेमोन बोलता है ये एक जादुई कपड़ा है, अगर तुम इसको हवा में फेंकोगे तो ये जहाँ पे जाके गिरेगा वहाँ पे डायनासोर के अंडे होंगे। डोरेमोन नोबिता को इस तरीके से बहुत बड़ा बुद्धू बना देता है। तो नोबिता ये चीज़ मान लेता है और वो कपड़ा लेके तुरंत भाग जाता है। तो डोरेमोन अरे रुको रुको, मतलब वो डोरेमोन की बात नहीं सुनता। तो वो जाता है और कपड़े को फेंकने लग जाता है। तो क्या एक बहुत तेज़ हवा चलती है, वो कपड़ा एक बहुत बड़े पहाड़ के पीछे छुप जाता है, मतलब चला जाता है। तो नोबिता बोलता है अरे ये वहाँ पे भी चला गया। तो गाइस नोबिता उसका पीछे पीछे करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है। नोबिता जाके देखता है वहाँ पे तो बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन जहाँ पे वो कपड़ा गिरा होता है वो वहाँ पे खुदाई चालू कर देता है। लेकिन तभी उस पहाड़ का मालिक और जो वहाँ पे एक घर बनाया होता है वो वहाँ पे आता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो मेरी ज़मीन के साथ? तो गाइस नोबिता बोलता है अरे मैं तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ ढूंढ रहा था। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम गड्ढा खोद भी रहे हो तो ठीक है, मेरा सारा कूड़ा डाल देना इसमें। तो गाइस नोबिता जो होता है वो बोलता है ठीक है जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो जो नोबिता होता है वो यही करता है, और गाइस नोबिता बहुत गहरा गड्ढा खोद देता है। और जो वो आदमी होता है वो सोचता है ये कितना अच्छा बच्चा है, मेरी मदद कर रहा है, चलिए मैं इसको कुछ खाने के देता हूँ।
तो गाइस वो जो आदमी होता है वो उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जा रहा होता है और तभी नोबिता को एक अजीब सी चीज़ मिलती है जो एक बहुत बड़ी मिट्टी के में लपटी होती है और बहुत ही बड़ी होती है, एक अंडे के जैसी। नोबिता बोलता है अरे ये क्या है, क्या ये कुछ है क्या? तो नोबिता उसको रख लेता है। तभी वो आदमी बोलता है तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? तो नोबिता बोलता है अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही। तो वो आदमी बोलता है मुझे भी दिखाओ। तभी नोबिता बोलता है नहीं नहीं। तो नोबिता उसको भाग जाता है और गाइस वो गलती से उस आदमी को वहाँ पे धक्का दे देता है और जो वो आदमी होता है वो उसके अंदर गिर जाता है। और वो गिरने के बाद बोलता है तुम शैतान बच्चे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुमने मेरी बात नहीं मानी, रुक जाओ। नोबिता इन सब चीज़ों बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और वो बहुत तेज घर पे भागते भागते आ जाता है। और तभी नोबिता डोरेमोन के एक एक्स्ट्रा पॉकेट जो डोरेमोन की होती है स्पेयर पॉकेट, उससे वो इवोल्यूशन कपड़ा निकालता है, मतलब जिससे हम लोग कोई चीज़ को नया बना सकते हैं या फिर पुराना बना सकते हैं। तो गाइस वो उस कपड़े को उस बॉडी दिखने वाली चीज़ में लपेट देता है, जिससे अब वो जो चीज़ होती है वो अपने पिछले टाइम में जा रही होती है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वो वही चीज़ होती है जो दूसरे घर से आया हुआ एक अंडा होता है, वो भी एक सुपर और अच्छी प्रजाति के डायनासोर्स का। तो गाइस अब जो नोबिता होता है वो उसको लपेट देता है उस चीज़ में। तभी डोरेमोन बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता? तो नोबिता बोलता है डोरेमोन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो तुमने मुझे कपड़ा दिया था उसकी वजह से मुझे एक चीज़ मिली है और मैं उस चीज़ को टाइम रैपर क्लॉथ से मैं उसको पीछे भेज रहा हूँ। तो डोरेमोन मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। वो बोलता है अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जो नोबिता को कपड़ा दिया था वो तो एक साधारण सा ही कपड़ा था। तो डोरेमोन ये सोच रहा होता है, तभी जो वो कपड़ा होता है टाइम रैपर क्लॉथ वो चमकने लग जाता है और जो वो अंडा होता है वो बहुत ही सुंदर रहता है। उस अंडे में फ्लावर टाइप की कुछ चीज़ बनी होती है और गाइस वो अंडा रात को चमकता भी है। तो जब नोबिता उसको रात को लेके सो रहा होता है तो वो अंडा चमक रहा होता है, जिसको देख के नोबिता बोलता है ये क्या हो सकता है, ये किस चीज़ का अंडा हो सकता है? तो डोरेमोन बोलता है अगर नोबिता इसमें से कुछ खतरनाक चीज़ निकली तो सारी गारंटी तुम्हारी है, तुम्हारे पर ही नाम आएगा। तो नोबिता बोलता है तुम चुप रहो, इसमें से मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त निकलेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। तो गाइस डोरेमोन ये कह के चुप हो जाता है और नोबिता और डोरेमोन सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नोबिता ऐसे करते करते 3-4 हफ्ते बीत जाते हैं, उसके बाद अब बारी आती है बहुत बड़ी चीज़ की। गाइस जो वो अंडा होता है उसे फूटने की बारी आ गई होती है और वो जब अंडा फूटता है और तभी बहुत तेज़ सी रोशनी निकलती है और उसमें से 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से 2 बच्चे निकलते हैं, वो भी डायनासोर के। और वो बच्चे कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारी बात है, हमारी धरती की बात है, इस धरती में कुछ ऐसे डायनासोर होते हैं, मतलब जैसे कि जो बड़े होते हैं और उनका रंग या फिर भूरा काला ऐसा होता है, लेकिन जो वो डायनासोर थे उनका रंग था हरा और पिंक, जिसको देख के नोबिता बहुत ज़्यादा खुश होता है। बोलते हैं वाह इतने प्यारे प्यारे से बच्चे। तो गाइस वो जो बच्चे होते हैं वो नोबिता को पहली नज़र में देखते हो, आपको पता होगा अगर अंडे में से कोई चीज़ निकलती है, अगर वो किसी चीज़ को पहली बार देखती है तो वो उसी को ही अपना सब कुछ समझने लग जाती है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो नोबिता को अपनी मम्मी समझ रहे होते हैं और वो फट से नोबिता के गोद में आ जाते हैं। और तभी नोबिता बोलते हैं आज से तुम लोग का नाम होगा लीलो एंड स्टिच, जिसको देख के आदमी बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है दिल से। उसके बाद नोबिता बोलता है तुम लोग को ज़रूर भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। और गाइस तभी डोरेमोन बोलता है लेकिन हम इनको क्या खिलाएंगे, क्या पता ये लोग कुछ और ही खाते हों। तो नोबिता बोलता है चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो नोबिता नीचे जाता है और वो मीट लेके आता है। जब वो मीट ले रहा होता है तो उसकी मम्मी उसको टोकती है और बोलती है नोबिता तुम क्या कर रहे हो? तो गाइस नोबिता बोलता है मम्मी मैं तो कुछ नहीं। तो गाइस वो मीट का टुकड़ा चुरा लेता है और नीचे चला जाता है। और नीचे जब जाता है तो वो देखता है जो डायनासोर है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो डायनासोर हैं वो नोबिता को देख के उसके पास आने लगते हैं। नोबिता ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो मीट का टुकड़ा होता है उनको खिलाता है और वो डायनासोर वो मीट का टुकड़ा खा लेते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है कि जो डायनासोर है ये मीट खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अब बारी थी उन डायनासोर को बाहर की दुनिया दिखाने की और तेंदुआ को मिलाने की। तो गाइस नोबिता उन दो डायनासोर को लेके तेंदुआ के घर जा रहा होता है और बीच में तभी जियान से बोलते हैं नोबिता। और जियान बोलता है हे नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो और क्या छुपा रहे हो? नोबिता बोलता है कुछ नहीं छुपा रहा, तुम मेरे पास मत आना। तो गाइस जियान बोलता है अब तो आने पड़ेगा, जरूर तुम्हारे पास डोरेमोन में कुछ अच्छा सा गैजेट होगा, हमें दे दो वो। तो गाइस तुन्नी बोलता है जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है, पीछे करो इसका। तो गाइस जियान और तुन्नी हर बार की तरह नोबिता का पीछा करने लग जाते हैं। नोबिता किसी तरह बच के घर पहुंच जाता है
और वो जब शिजुका को दिखाता है ये देखो, तो गाइस शिजुका को देखते हैं और बोलते हैं वाह ये कितने क्यूट थे हैं। और गाइस तभी जो जो डायनासोर होते हैं वो पता नहीं शिजुका से डर रहे होते हैं हल्का हल्का, और वो शिजुका से डर के नोबिता के पीछे छुप जाते हैं। और शिजुका बोलती है अरे कोई बात नहीं, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो गाइस वो डायनासोर हंस के आगे आते हैं और शिजुका के पास भी जाते हैं, जिसको देख कर बहुत ही अच्छा लगता है। और वो शिजुका के साथ खेल रहे होते हैं। शिजुका बोलती है अरे ये कितने प्यारे हैं नोबिता, तो अच्छी ये तो तुम्हें कहाँ से मिला। फिर गाइस नोबिता बोलता है ये बताता है कि मैंने कैसे कैसे इनकी देखभाल करी, जिसको देख के शिजुका बोलती है वाह नोबिता तुम तो ग्रेट हो। तो गाइस जब नोबिता शिजुका को दिखा के उसके घर से निकल रहा होता है तभी जियान और सुनियो शिजुका के घर के बाहर खड़े होते हैं। जियान बोलता है नोबिता अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुम क्या छुपा रहे थे। और तभी दुनिया भी उसके बगल में होता है और बोलता है हाँ नोबिता तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो गाइस जो नोबिता होता है वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस जियान और सुनियो नोबिता की पिटाई करने लग जाते हैं। और तभी जो दोनों डायनासोर्स होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो एक अचानक सी तेज़ी मारते, मतलब एक अचानक सा चमकीला सा कुछ रोशनी आने लग जाती है और जियान और सुनियो बिल्कुल शून्य मतलब स्टॉप हो जाते हैं, जिसको देखकर नोबिता को लगता है अरे इनमें तो कुछ अजीब सी शक्ति है, मतलब आज से पहले ना हमारे ग्रह में ऐसा कुछ आ रखा है और ना ही ऐसा कभी था, मतलब इनमें कुछ अजीब सी शक्ति थी जैसे कि किसी एलियन में होती है। तो गाइस यह देख के जियान और सुनियो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि अब पता नहीं इन दोनों को क्या होगा। जैसे ही वो दोनों डायनासोर नोबिता के पास आते हैं जियान और सुनियो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं और वो देख के चिल्लाते हैं भागो, और फिर गाइस वो लोग भाग जाते हैं, जिसको देख के यार क्या मज़ा आता है। जब वो लोग दोनों भागते हैं ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो नोबिता दोबारा घर पे आ जाता है और ये तब डोरेमोन को बताता है। डोरेमोन भी ये सब चीज़ के बहुत शौक हो जाता है क्योंकि गाइस डोरेमोन आया होता है 21st सेंचुरी से और उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। डोरेमोन बोलता है ज़रूर ये किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे। और गाइस डोरेमोन को मतलब वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। तो गाइस ऐसे 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और वो जो डायनासोर होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, जिसको देख के यार डोरेमोन नोबिता को उनकी चिंता होने लगती है क्योंकि गाइस अब उनके घर में ना इनकी खाने के लिए इतना ज़्यादा मीट उपलब्ध होता था और ना ही इतनी जगह होती थी कि वो दोनों रख पाएँ। तो गाइस एक दिन नोबिता की मॉम को ये दोनों डायनासोर दिख गए और जिसको देख के यार नोबिता के ऊपर बहुत बड़ा कहर आ गया। उनकी मॉम नोबिता के पीछे पड़ गई कि ये दोनों क्या तुम घर पे ले आए हो नोबिता, इन दोनों को अभी बाहर जाके छोड़ के आओ। और गाइस नोबिता बोलते हैं नहीं मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। और नोबिता की मॉम बोलते नहीं तुम भी इनके साथ बाहर निकल जाओ और कभी घर मत आना जब तक ये दोनों तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए और तुम इनको छोड़ के ना आ जाओ। तो गाइस डोरेमोन बोलता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें इन डायनासोर्स को इनके दुनिया में छोड़ना पड़ेगा। मतलब गाइस नोबिता डायनासोर को पता नहीं होता कि ये क्या रियली में ही अर्थ के डायनासोर है या फिर बाहर के। तो गाइस वो लोग इन डायनासोर्स को छोड़ के आ जाते हैं, वो भी कहाँ एक बहुत ही दूर, मतलब जब डायनासोर्स का राज रहता था वो उस समय में इन दोनों डायनासोर को छोड़ के आ जाते हैं। और गाइस बोलते हैं अब तुम यहाँ पे आराम से रहना अपनी फैमिली के साथ। उनको पता नहीं रहता कि इनकी फैमिली तो है ही नहीं। और गाइस तभी हमें एक अजीब सी चीज़ दिखती है क्योंकि अब बारी आ चुकी होती है एक विलन की। कहाँ गई थी वो विलन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि अब तक का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विलन वही होता है। वो एक बंदर सा होता है और गाइस वो बंदर अंधेरे में चमक रहा होता है, जिसको देख के यार मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे नहीं पता वो बंदर क्या कर सकता है। लेकिन गाइस वो बंदर एक रोबोट होता है। मैं आपको ये चीज़ पहले बता देता हूँ।